वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास बजाज एलएलबी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल ही हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया है, जिसमें इनकम टैक्स की स्लैब में चेंज हुआ है। बहुत सारे एक्सपर्ट इस काम में अभी भी लगे हुए हैं कि भाई इसका फाइनल निचोड़ क्या निकलने वाला है, इसका मिडिल क्लास फैमिली को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि अभी हम इसी वीडियो के अंदर आपको बारीकी से पूरी इनकम टैक्स की स्लैब के बारे में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर आप वीडियो के लास्ट तक नहीं जाएंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज देखा जाए इस देश में कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी नॉलेज के बिना हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और बाद में जाके हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये वीडियो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन पे ही काम करते हैं और आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ही आती हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दें, आप सबके पास आपके यूट्यूब चैनल में एक बटन है सब्सक्राइब का, बहुत जल्दी करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे भी कभी हमारी जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास जाना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना इनकम टैक्स को लेके, जो आज हमारा मेन चैप्टर है। बजट में क्या मिला, क्या खोया और क्या हमने पाया उसके अंदर। तो जैसे कि हम सब देखते थे कि पहले इनकम टैक्स के जो पोर्टल है उसमें आपको न्यू रिज्यूमे एंड ओल्ड रिज्यूमे का फॉर्मेट ऑटो मोड पे डिफॉल्ट में होता था कि ओल्ड रिज्यूमे एंड फिर उसके बाद न्यू रिज्यूमे। तो आप लोगों को उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता था कि आप नए पैरामीटर के साथ जाएंगे या पुराने के साथ जाएंगे। पहला चेंज जो किया वो ये किया कि अब न्यू रिज्यूमे जो है वो ऑटो मोड में बाय डिफॉल्ट आपके पास होगा और अब आपको ओल्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो चेंज ये हुआ है। दूसरा चेंज उन्होंने क्या किया कि जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारी चीज़ों में फेस करती थी। फॉर एग्जांपल आज हमने एक प्रॉपर्टी लेनी है कि महंगाई इतनी ऊंचाई पे है, प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी का घर लेने का सपना अधूरा ही रह जाता था। तो उसमें जो अभी मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस स्लैब को 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक कर दिया है कि आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की चीज़ एक और भी है, अगर आपकी इनकम 7,01,000 रुपये हो जाती है तो आपको 3,06,000 के बीच का जो 5% का स्लैब है वो टैक्स, फिर उसके बाद जो 6 लाख से 9 लाख के बीच का जो स्लैब है 10% का वो स्लैब, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और मिडिल क्लास फैमिली जो अपनी आईटीआर पहले 5 लाख तक भर रहे थे, न्यू रिज्यूमे के तहत अब वो 7 लाख तक भर पाएंगे बिना किसी टैक्स के। यानी कि उनको अपनी इनकम बढ़ाने का मौका मिल गया और उसका फायदा उठा के वो अपना होम लोन ज़्यादा ले पाएंगे, ताकि वो अपने घर का जो सपना है वो पूरा कर पाए। तो कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बॉल से दो शॉट लगाने की कोशिश की है। और ये कितना असरदार होगा ये तो अब नेक्स्ट ईयर में, जब 2024 में 15 मई 2024 के बाद जब हम पहली बार रिटर्न भरनी शुरू करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे को तब से आना शुरू होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर ये भी डाउट रहता है कि आज बजट जैसे सुनाया और 1 अप्रैल से वो सब लागू हो जाएगा। सिर्फ लागू होगा, एप्लीकेबल जो कुछ होगा वो हमारा स्टार्टअप जो होगा, जो हमारी इनकम 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हम जो अर्न करेंगे उसकी जो रिटर्निंग फाइल होगी वो 15 मई 2024 के बाद से होगी। वैसे तो 1 अप्रैल 2024 के बाद से भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि बहुत सारे लोगों के टीडीएस के इश्यूज होते हैं और कभी 1 अप्रैल के बाद से नए फॉर्म्स आने में हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का जो टाइम लग जाता है, उस वजह से मैंने इसको 15 मई बोला है। क्योंकि 15 मई तक बाकी सब कंपनीज की, क्योंकि नॉर्मल एक सैलरीड जो कस्टमर होता है या सैलरीड क्लाइंट होता है वो या कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, तो उसकी जो इनकम टैक्स का जो भी पैसा कटता है वो सब पैसा, उसका जो टीडीएस होता है वो आपके 26 ईएस में 15 मई के बाद अपडेट होता है हमेशा। कोई कोई कंपनियां पहले भी कर देती हैं, लेकिन 15 मई तक की उनकी डेडलाइन होती है और वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के सर्कुलर पे। कई बार वो बढ़ा के उसको
हमें 15 मई को 30 मई भी कर दिया जाता, कोई बड़ी बात नहीं है वो तो। लेकिन देखा जाए तो उसको जो रिटर्न पहली बार फाइल होगी 15 मई 2024 के बाद से स्टार्ट होगी। भरने को आप 1 अप्रैल 2024 के बाद भी भर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि फॉर्म्स वगैरह सब कुछ पोर्टल पे अवेलेबल हो। अच्छा, अब हम दूसरी स्लैब पे आ जाते हैं। इसमें हमें बेनिफिट क्या मिला है? इसमें जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास को जो बेनिफिट दिया गया वो ये दिया गया है, एक तो पुराने रिजीमे को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए ये पहला स्टेप उठाया गया है कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस एटीसी में और एटीडी में या आईटीसी इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जो आपके होम लोन का होता है वो सब लेके वन हाउस प्रॉपर्टी में बहुत सारी रिबेट्स क्लेम करते थे। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस कल्चर को ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि अब आप पुराने रिज्यूमे को छोड़ के नवे रिज्यूमे पे ऑटो मोड में शिफ्ट हो जाएं। इसलिए उन्होंने आपकी पुरानी जो इनकम टैक्स है 5 लाख को उठा के 7 लाख कर दिया है, ताकि 7 लाख तक आपको किसी को टैक्स ना देना पड़े। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि नवी जो इनकम टैक्स की स्लैब है वो क्या आई है और किस तरह से आप सबके लिए और मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाली है। 0 से 3 लाख तक नील टैक्स, नंबर 1। नंबर 2, 3 लाख से 6 लाख तक, सॉरी 5% की स्लैब, 6 लाख से 9 लाख तक 10% की स्लैब, 9 लाख से 12 लाख तक 15% की स्लैब, 12 लाख से 15 लाख तक 20% की स्लैब और 15 लाख एंड अबव 30% की स्लैब प्लस सरचार्ज। अभी सरचार्ज में भी कमी की गई है, थोड़ा बहुत सरचार्ज में भी कमी आई है। वो अभी जब एक्ट आ जाएगा तो उसके अंदर सब कुछ बिल्कुल क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो आप सबको इसमें, हाँ, अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोगों को इस बात का डाउट था कि जो नवा टैक्स है 7 लाख तक टैक्स फ्री हो गया, अभी 7 लाख तक तो मुझे भरना नहीं। अगर मेरी इनकम 7 लाख 1,000 है तो मुझे 1,000 के ऊपर टैक्स देना है। तो यहाँ पे आप सब लोग गलती कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 6,99,999 रुपये तक है तो आपका टैक्स 0 है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7,01,000 रुपया है तो आपके ऊपर स्लैब यहाँ से लगेगा, 5% के हिसाब से आपको ये टैक्स पे करना है। फिर उसके दौरान जो 6 लाख से लेके 7 लाख के बीच का जो टैक्स स्लैब होगा 10% का होगा। इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो आपको इनकम टैक्स पे करना है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पुराने कल्चर को खत्म करने के लिए इस कल्चर को बढ़ावा दिया है और अब ये आपके इनकम टैक्स के पोर्टल में बाय डिफॉल्ट नजर आने वाला है, जबकि पहले बाय डिफॉल्ट ओल्ड रिजीम में नजर आता था। तो अब इसको इन्होंने बाय डिफॉल्ट उसको रिप्लेस कर दिया है ताकि सीधा ही आप अब इसको ही अडॉप्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है। और आने वाले टाइम में आप सबको बता देता हूँ कि एटीसी, एटीडी या एटीटी जो हम इंटरेस्ट की का बेनिफिट ले लेते थे सेविंग अकाउंट का, वो सब कुछ गवर्नमेंट ख़त्म करने जा रही है। आज नहीं तो कल उसको ख़त्म करना ही है और वो करेगी, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट आए, चाहे इसके बाद कांग्रेस आए, या चाहे इसके बाद आम आदमी पार्टी आए, या कोई भी पार्टी इसके बाद अगर थर्ड फ्रंट कोई आता है तो इस कल्चर को उसको ख़त्म करना ही है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि आके और नवे सिस्टम को रिप्लेस करके पुराने सिस्टम को लेके, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो इस गलती में नहीं रहें कि भाई कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो ये नवा रिजिम और पुराना रिजिम चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस चीज़ का इम्प्लीमेंट एक बार कर दिया वो कर दिया। तो वो, हाँ, वो एक्ट, जब किसी एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुराने वाला जो एक्ट है वो ख़त्म हो गया। वो स्लिपिंग मोड में चला जाता है। सिर्फ जब भी कभी उसकी ज़रूरत होगी तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उस एक्ट को कभी भी ख़त्म नहीं किया जाता है। तो इसीलिए नवे के साथ कैरी ऑन करेंगे और पुराने को स्लिपिंग मोड में रख देंगे। जब भी कभी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो उस एक्ट को वापसी लाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
तो अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप उस पर मेल करेंगे तो मैं उस पर रिप्लाई करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। या अगर कोई भी इंसान मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर भी होप कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इन केस कि अपना नहीं डाला तो मेरे स्टाफ का नंबर उसमें होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।